पौधे लगा रखे हैं। इसमें बहुत सारे पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं मुख्य तौर पर। हरड़, बहेड़ा, आंवला, आम, कटहल, बरगद, पीपल, गूरल, कदम, कल्पवृक्ष, पारस, पीपल, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों इन्होंने औषधीय पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये हर्बल पार्क का अंदर का नज़ारा। अब मैं आपको हर्बल पार्क के अंदर लेकर चलूँगा और साथ में प्रदीप चौधरी जी को भी लेकर चलूँगा। हम आ चुके हैं प्रदीप चौधरी जी के हर्बल पार्क के अंदर। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। अब ये हमें इस पार्क में बताएंगे जो औषधीय पौधे इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पर पार्क के अंदर, उनके बारे में कुछ। एक सभी के बारे में तो ये बताना संभव नहीं हो पाएगा, तकरीबन 200 से ऊपर के 200 से 250 प्रकार के यहाँ पर औषधीय पौधे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मुख्य बीमारियों में जो काम आते हैं उनके बारे में प्रदीप जी हमें बताएंगे। तो प्रदीप जी, सबसे पहले कौन से पौधे के बारे में आप बताना चाहेंगे? ये हमने तुलसाएँ लगाई हैं, अलग अलग वह वैरायटी की है जी। रामा, श्यामा, लौंग तुलसा है, मरवा है और नगद बाउची या बन तुलसा बोलते हैं, एक देव तुलसा है। इनका सबका जो है यूज तो लगभग एक सही है, इनके गुण तो एक सही हैं। थोड़ा ये है कि जैसे श्यामा को अधिक गुणवान बताया जाता है। इसके अलावा यदि गोखरू हैं तो गोखरू जो किडनी संबंधी जितने रोग होते हैं उनमें बहुत ही बढ़िया कारगर चीज़ होती है। आप वहाँ पे जाकर बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये गोखरू है, ये बड़ा गोखरू कहा जाता है। ये किस काम आता है? तो ये जो भी किडनी संबंधित, पेशाब संबंधित जो भी रोग होते हैं उनमें ये बड़ा कारगर चीज़ है। तो चाहे पथरी हो, चाहे पेशाब की रुकावट हो, इसमें बड़ी और ताकतवर चीज़ माना जाता है। और इसी तरह हमने सफ़ेद मूसली लगा रखी है, सतावर लगा रखी है, और आपकी खैरेटी, इसको बला बोलते हैं, वो भी हैं। ये सब ताकतवर चीज़ें हैं। और इनके अलावा कुछ अलग भी है, इंसुलिन प्लांट है, और अपना कालमेघ है जो खून को साफ करता है। कौन सा है कालमेघ का पौधा? कालमेघ का ये रहा, जो कालमेघ का पौधा है, जो आपने ये जो ब्लड का जो हाँ, बिल्कुल एकदम साफ कर देता साफ करता है। शुगर में भी काम करता है कि कड़वा है तो कड़वी चीज़ें ज़्यादातर आपने देखा होगा, इस शुगर के रोगी को बताया जाता है। तो खून को साफ़ करता है, बुखार वगैरह में अच्छा काम आता है। कोरोना के टाइम पे इसको गवर्नमेंट ने बंटवाया भी था। और इसके अलावा अश्वगंधा है, सर्पगंधा है। तो अश्वगंधा भी एक गठिया बाई के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। निर्गुंडी है, तो निर्गुंडी से भी आप बुखार के, और गठिया बाई का तेल भी बनता है निर्गुंडी से। तो इस प्रकार हमारे पास लगभग ये मान के चलिए 200 प्लस वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं हमको। आपकी जो पीछे जस्ट नीचे जो दिख रहा है, ये कौन सा, ये पत्थर चट्टा है क्या? ये पत्थर चट्टा भी कुछ लोग बोलते हैं इसको दूसरी तरह का, लेकिन हमें इसको ज़्यादातर वो बोलते हैं अजवाइन पत्ता। ये किस काम आता है? ये एक वैद्य जी बता रहे थे, तो ये पथरी में है, ये भी पथरी के में काम आता है। और ये अजवाइन का ऑप्शन भी, आप कहीं जंगल में हो और आप अजवाइन की इच्छा कर, तो आप इसको क्या कह रहे हैं, सब्जी में डाल सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये भृंगराज है। तो भृंगराज जो है ये बालों के लिए काम में आता है। ये भृंगराज है, तो ये बालों को काला करने के काम आता है? हाँ, बालों के पोषण करने के। काला जो सफ़ेद हो गया वो काला नहीं होगा। अच्छा। इसके अलावा ये वच घास है। वच जो है माइग्रेन वगैरह के, उसमें इसका तेल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आ जाओ, ये अपना शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है। ब्राह्मी का कौन सा है? ब्राह्मी का ये रहा, ब्राह्मी के ये पौधे हैं। ये ब्राह्मी के ये ब्राह्मी है। और इसके अलावा अपने पास हल्दियाँ हैं, काली हल्दी हैं, करचूर हल्दी हैं, सफ़ेद हल्दी है, और इस तरह कर लगभग आपका ये सनाय है। तो इस तरह लगभग मान के चले 200 प्लस अपने पास पौधे हैं जो अलग अलग रोगों के काम आते हैं। दूसरी बात ये है कि हम वैद्य नहीं हैं, हमें तो पेड़ लगाने का शौक़ है, इसलिए सैंपल के रूप में लगाते हैं। यदि किसी को ज़रूरत होती है तो उसको दे भी देते हैं। जो लंपी वायरस का कहर है, इनकी गौशाला में भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे गायों के बड़े बड़े फोड़े हो चुके हैं पूरे शरीर के ऊपर, लेकिन प्रदीप जी इनको सही करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इनके जो गायों के ऊपर है जो स्प्रे का छिड़काव करते रहते हैं। आप देखिए अभी भी कर रहे हैं। लंपी वायरस ने पूरे भारतवर्ष में बहुत बुरा कहर बरपा रखा है। उसी से बचाव के लिए प्रदीप जी देखिए इन गायों के ऊपर ये स्प्रे का छिड़काव कर रहे हैं। प्रदीप जी, इसमें क्या क्या है स्प्रे के अंदर? आप क्या क्या? नीम है और बहुत कम मात्रा में फिटकरी है। फिटकरी और नीम का इन्होंने मेनली नीम है।
अधिकतर इसमें नीम का इन्होंने जो पानी है इसको गर्म करके आप उबाल करके उसके बाद उसको ठंडा करके हल्का गर्म रहने देते हैं उसको, उसके बाद ये गायों के ऊपर छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या कि लंपी वायरस में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। देखिए आप इस शरीर पे कितने मोटे मोटे इनके घाव हो रहे हैं, मोटे मोटे फोड़े इनके दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, देखिए आप। दोस्तों, प्रदीप चौधरी जी ने दोपहर में गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए एक फिटकरी और नीम के पत्तों का घोल बनाकर उन पर छिड़काव किया था, उनको नहलाया था। लेकिन अब शाम को वे औषधि तैयार कर रहे हैं जिसमें वे कई चीज़ें मिलाकर ये औषधि तैयार करते हैं। तो इसमें प्रदीप जी आप क्या क्या मिलाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर है जी काला जीरी जी, हल्दी, आंवला और सनाई पत्ता जी, और लौंग, काली मिर्च और ये तुलसा। इन सभी को मिलाकर फिर गाय को गुड़ में मिलाकर देते हैं फिर आप? हाँ, गुड़ में मिलाते तो हैं। आसानी से खा लेती हैं गाय? आसानी से तो नहीं खाती, कुछ को जबरदस्ती खिलाते हैं, कुछ को आसानी से। तो इसमें फ़ायदा मिलता है, कई गायों से मिला है? थोड़ा फ़ायदा तो है। अच्छा, आपने टीके लगवा दिए गायों के? टीकों के भी लगवा दिए थे, लेकिन टीकों से कुछ खास असर हुआ नहीं। अच्छा, टीकों से खास असर हुआ नहीं, तो आप ये औषधि तैयार करके गायों को देते हैं। तो ये कुछ देर में औषधि तैयार हो जाएगी। और सुबह शाम देते हैं केवल, या केवल शाम? सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम दोनों समय आप बनाते हैं, फिर एक ही टाइम बनाते हैं शाम को? दोनों टाइम बनाते हैं, अलग अलग। ठीक है। तो गायों को बचाने के लिए, लंपी वायरस से बचाने के लिए औषधि तैयार करते हैं और सुबह शाम ये दोनों समय गायों को देते हैं। तो सुबह तो इन्होंने, मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले कि सुबह तो इन्होंने फिटकरी और नीम के पत्तों को उबाल कर गायों को छिड़काव किया था उनके शरीर के ऊपर, ताकि लंपी वायरस से बचाया जा सके। कुछ हद तक फ़ायदा मिलता है, लेकिन पूरे तरीके से इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन ये अपनी कोशिश पूरी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, और भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। चलिए और भी आपको बताते हैं यहाँ पर गोवंशों के बारे में। दोस्तों, आप जो ये गाय देख रहे हैं, ये गाय एक्सीडेंटल गाय है, जो इनका इलाज प्रदीप चौधरी जी करते हैं। ये सामने है, इसका पैर टूटा हुआ है, मतलब पैर कटा हुआ है बिल्कुल। ये जो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाती है गायें, कोई टक्कर मार जाता है, तो आसपास के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर इन गायों को पहुँचा देते हैं और प्रदीप जी उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अधिकतर कोशिश करते हैं कि जो विकलांग गाय हैं उनकी वे सेवा करते हैं। ये दूसरी गाय है, ये इसका जिसकी कमर टूटी हुई है, हमेशा ये मतलब बैठी रहती है, कभी खड़ी नहीं होती है, इसी की सेवा में लगे रहते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, इसके आप पैर देख सकते हैं कि कैसे इसके मुड़े हुए हैं। ये भी एक्सीडेंट होकर यहाँ पर आई थी, और ये देखिए ये लगभग ठीक हो गई है। जो गायें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं वो यहीं पर रह जाती हैं, और उनको ये कहीं बाहर भी नहीं भेजते हैं, और क्योंकि ये इन गौशाला की बनकर ही रह जाती हैं। ये देखिए इसकी कमर टूटी हुई है, ये हमेशा लेटी रहती है। इसके एक आगे की टांग है मुड़ी हुई है, और पीछे की टांग है इसकी कटी हुई है। ये देखिए बहुत ही नेक कार्य, पुण्य कार्य कर रहे हैं प्रदीप चौधरी जी। पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, और पशुओं के लिए बिल्कुल भी पानी ख़त्म नहीं होने देते हैं प्रदीप चौधरी जी। ये देखिए अभी भी यहाँ पर अलग अलग झुंड आते हैं और रोज़ शाम को सुबह शाम पानी पीकर जाते हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, बहुत नेक कार्य है जो कि प्रदीप चौधरी जी कर रहे हैं। ये देखिए और भी पीछे देखिए, और भी झुंड आ रहे हैं यहाँ पर पानी के लिए। सुबह शाम को यहाँ पर लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। हमारे साथ में है आपका शुभ नाम भाई साहब? सुरेश। हमारे साथ में सुरेश जी हैं। तो आप रोज़ आते हैं यहाँ पर? हाँ, रोज़ आते। तो यहाँ पर पानी का मतलब हमेशा भरा रहता है ये? हमेशा। तो कभी खाली नहीं करते? मतलब खाली हो जाता फिर बोरिंग तुरंत चालू करवा देते हैं? चालू हो जाता। तो आपको कैसा लगता है कि ये पानी की व्यवस्था है क्या बढ़िया है? एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत प्रदीप। अच्छा काम, धर्म का काम है भाई। बहुत अच्छा धर्म का काम है। सभी प्रदीप चौधरी जी को दुआएं दे रहे हैं, और शाम को ये रोज़ आते हैं। कर देते हैं यदि लहरें चालू कर देते जब भी कमी पड़ती है पानी की, और प्रदीप जी को फ़ोन कर देते हैं, और तुरंत फ़ोन करने के बाद ये तुरंत वहाँ से पानी की मोटर चालू कर देते हैं और ये पानी भर जाता है तुरंत। बहुत सुविधा हो रही है जानवर के लिए, पशु पक्षियों के लिए। बहुत अच्छा काम कर अच्छा काम हो रहा है। नमस्कार भाई साहब। ये देखिए, और यहाँ पर तो झुंड आते ही जा रहे हैं पानी के पीने के लिए यहाँ पर।
ये देखिए बकरियों के लगातार अभी तो 4-5 झुंड तो हमने देख लिए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। पानी पिलाने ले जा रहे हो इनको? चलो बहुत बढ़िया। नमस्कार बाबूजी। तो आप रोज़ आते हैं यहाँ पर पानी पिलाने के लिए अपने बकरियों को? तो कैसा यहाँ पे पानी हमेशा रहता है या फिर कभी ऐसा भी होता है कि पानी नहीं मिलता है यहाँ पे? हमेशा रहता है। तो ये व्यवस्था किन्होंने कर रखी है यहाँ पे? प्रदीप चौधरी जी ने कर रखी है। चलो बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह का व्यू आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर चुग्गा स्थल है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर कितने पक्षी आते हैं चुग्गा स्थल पर, मैं आपको भी नज़ारा दिखाता हूँ। मैं अभी कैमरे को स्विच करके आपको दिखाता हूँ चुग्गा स्थल। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, मोर आते हैं और भी कई छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर चुग्गा स्थल पर चुगने के लिए आते हैं। ये देखिए मैंने कैमरा स्विच कर दिया है। सामने आपको कबूतर दिख रहे होंगे, यहाँ पे रास्ते में भी हैं। और ये चुग्गा स्थल है। चुग्गा स्थल पर आपको ये बहुत सारे कबूतर और मोर नज़र आ रहे होंगे। देखिए, ये देखिए आप सामने इस चुग्गा स्थल पर यहाँ पर रोज़ाना सुबह है प्रदीप चौधरी जी यहाँ पर पक्षियों को दाना डालते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह 6 से लेकर 7 बजे के बीच में बहुत सारे पक्षी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और दाना चुगते हैं। यहाँ पर अभी आपके सामने दिख रहे हैं ये बहुत सारे कबूतर हैं। अब देखिए प्रदीप चौधरी जी आगे हैं और चुग्गा और भी चुग्गा यहाँ पर लेके आए हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो कम पड़ जाता है तो वो लेकर आ जाते हैं। ये देखिए पक्षियों को चुग्गा डाला जा रहा है प्रदीप जी के द्वारा। ये देखिए आप, और आसमान में देखिए पक्षी उड़ा रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पूरा डालें और फिर वापस कब यहाँ पर वो चुग्गा चुगने के लिए आएँ। और यही यहाँ पर मंदिर बना रखा है छोटा सा यहाँ पर। दीप जी आप रोज़ाना यहाँ पर सुबह सुबह चुग्गा डालते हैं? हाँ जी, रोज़ाना आते हैं। तो यहाँ पर मोर वगैरह और कौन कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पे चुगने के लिए? मोर, कबूतर, तीतर, गिलहरी और छोटी चिड़ियाँ बहुत अलग अलग। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए। अब देखिए अब थोड़ी देर में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अभी अभी जस्ट इन्होंने और थोड़ा सा चुग्गा डाला है। देखिए कितने सारे कबूतर यहाँ पर दाना चुग रहे हैं। सारे दिन भर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि मेरे को तो रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा डर लगने लग गया यहाँ पर कि कहीं कोई पैंथर नहीं आ जाए, कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए। तो मुझे तो डर लगा, मुझे तो रात में नींद नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि प्रदीप जी को तो आदत है और वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो 4 बजे उठ गए थे और रात को 9 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठकर गायों के लिए औषधि, जो अभी लंपी वायरस चल रहा है उसको लेकर वो औषधि उनको बना के तैयार करके देते हैं। और गायों का गोबर उठाना है, पानी पिलाना है, चारा डालना है, वो काम सुबह सुबह वो करने स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी वो कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं। मैं आपको इधर का पूरा खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, कितना अच्छा नज़ारा है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। आप भी इधर आएँ तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको नेचर बहुत अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, एक बार ज़रूर देख के जाएँ। हो सके तो प्रदीप जी की मदद भी करें, क्योंकि गौशाला का जो खर्चा है वो भी लोगों के आपसी सहयोग से ही चलता है। और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर गौ गायों की और पेड़ पौधों की। खासकर ये कोशिश करते हैं कि दिव्यांग गायों को ही यहाँ पर रखें, क्योंकि जो एक्सीडेंटल गायें हैं उनका ये उपचार करते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि गायें ठीक हो जाती हैं तो यहीं पर रहती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आप मानिए 120 से 140 गायें हैं फ़िलहाल। ये देखिए ये पीपल का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आप।
बताते हैं कि पीपल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसे बताते हैं। तो आप देखिए कितनी ऑक्सीजन होगी यहाँ पर। अभी कोरोना के वक्त कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी पूरे भारत में, कितने कमी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा भंडार है। आप खुलकर ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बांस के भी अनेक प्रकार के इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। बांस भी बताया जाता है कि पीपल के बाद में बांस ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा सोर्स उसी के पास है। ये देखिए, अब मैं आपको पहाड़ी पे जाकर ऊपर का व्यू भी दिखाऊंगा, चारों तरफ का कैसा नज़ारा दिखता है। पूरा पहले पूरा वीरान था और अब आज पूरा घना जंगल बना दिया है प्रदीप चौधरी जी ने।